दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस परिणाम व आरओ प्री को लेकर के बड़ा विवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी और प्राप्तांक कट ऑफ अंक जारी नहीं होने पर विरोध बढ़ रहा है। इस प्रकरण पर आंदोलन की रणनीति तैयार करने को लेकर के प्रतियोगी छात्रों की बैठक शिवाजी पार्क में हुई। इसमें आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों ने नाराजगी जताई। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे ने कहा कि आयोग जानबूझकर आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रहा है। छात्रों ने कहा कि इन दोनों प्रकरणों को लेकर के प्रतियोगी छात्र एक बार फिर आयोग पर आंदोलन करेंगे, साथ ही न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आयोग अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर चुका है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आरक्षित तिथियों पर परीक्षा कराई जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि नवंबर में आंदोलन हुआ था, तब लोक सेवा आयोग ने कमेटी बनाई थी। नवंबर के बाद देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने तक पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन अभी तक आरओ की परीक्षा तिथि जारी नहीं की गई है। वहीं पीसीएस रिजल्ट को लेकर के भी लगातार विवाद बढ़ रहा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि नीट यूजी में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। नीट यूजी में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कम अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस वर्ष 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बिहार में 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जो गत वर्ष से 1,40,000 से कम है। अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 2024 में 24 लाख का बना था, लेकिन इस साल रिकॉर्ड थोड़ा सा कम हुआ है। संख्या 20 लाख से अधिक है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कम है। तो कल तक सुधार कर सकते हैं छात्र जिन लोगों ने आवेदन किया। कुछ अगर उसमें करेक्शन करना है तो ये सुविधा 11 मार्च तक उपलब्ध रहेगी करेक्शन के लिए, ठीक है, और इसके बाद फिर आपकी आगे परीक्षा होगी। प्रयागराज में महाकुंभ होने के कारण 24 फरवरी को हिंदी की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी इलाहाबाद ज़िले में। तो फिलहाल इनकी परीक्षा कल 9 मार्च को कराई गई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कच्छ निरीक्षक ही करा रहा था ना कल। प्रयागराज में रविवार को ही यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान यज्ञ नारायण मौर्य इंटर कॉलेज असवनपुर भीटी में एक कच्छ निरीक्षक परीक्षार्थियों को नकल सामग्री उपलब्ध करा रहा था। मामला सामने आने के बाद कच्छ निरीक्षक के खिलाफ हंडिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं 4 परीक्षार्थियों को भी अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़ा गया है। तो फिलहाल इस तरीके से यहाँ देखिए कल हुआ मामला। फिलहाल आज यहाँ पर जो है ड्राइंग की परीक्षा हाई स्कूल में है। यहाँ देखिए अपडेट है कि आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। राज्य सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए न सिर्फ कर्मचारियों को कई सुविधाएं देने का खाका तैयार किया है, बल्कि उनके परिवारजनों को भी कई सहूलियतें देने की तैयारी कर ली है। निगम के प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में दाखिले में भी उन्हें आरक्षण देने की तैयारी है। दरअसल सरकार विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को तैनात करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने जा रही है। इसके मसौदे में आउटसोर्स कर्मियों के लिए अहम प्रावधान किए गए हैं। मसौदे के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की बेटियों की चिकित्सा शिक्षा, एमटेक, आईआईएम और पीएचडी व यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में से चयन होने पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसी तरह विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए चयन होने पर भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके लिए निगम वेलफेयर फंड बनाएगा। ये सुविधा परिवार की एक ही बेटी को मिलेगी। तो जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी बेटियों को ये सुविधाएं मिलेंगी, और इसके लिए जो आउटसोर्स सेवा निगम बनेगा इसमें प्रावधान रहेगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के तदर्थ शिक्षक होंगे स्थायी। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को शीघ्र ही स्थायी किया जाएगा। इसके लिए नियमावली में संशोधन के लिए शीघ्र ही समाज कल्याण निदेशक रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इसमें करीब 970 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के 100 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हैं।
यहाँ बच्चों को रहने खाने की व्यवस्था के साथ ही कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। इन स्कूलों में वर्ष 2008 या उसके बाद अलग अलग समय पर तकरीबन 970 से अधिक शिक्षकों को रखा गया था। इन शिक्षकों का नियमित शिक्षकों की भांति मूल्य वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर मानदेय दिया जा रहा है। लंबे समय से ये विनियमित किए जाने की मांग कर रहे थे। कुल मिलाकर के इनका जो मांग है पूरी कर ली गई है और अब नियमावली में संशोधन करके इनको स्थायी किया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि वन दरोगा सेवा नियमावली में संशोधन करेगा विभाग। प्रदेश में वन रक्षकों को राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति देने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वन सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी है। इससे आने वाले समय में करीब 3900 से ज़्यादा वन रक्षकों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो नियमावली होगी वो संशोधन होगा और आगे चल कर के वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है उसमें इनको जो है बेनिफिट होगा। कल अटल आवासीय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 95% उपस्थिति पाई गई है। अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कुराऊं प्रयागराज में सत्र 2025-26 के तहत प्रवेश परीक्षा में प्रयागराज जिले में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 95% रही। परीक्षा के लिए प्रयागराज मंडल में 27 केंद्र बनाए गए थे। अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कुराऊं प्रयागराज में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 में 140 बच्चे हैं, जिसमें 70 बालक 70 बालिकाएं हैं, और कक्षा 9 में 140 बच्चे हैं, जिसमें 70 छात्र 70 छात्राएं हैं। इनका प्रवेश लिया जाना है। इसके लिए प्रयागराज मंडल के 5746 अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाया गया था, जो आवासीय विद्यालयों में से सर्वाधिक हैं। ठीक है, प्रयागराज में 8, कौशाम्बी में 11, फतेहपुर में 3 और प्रतापगढ़ में 5 तहसीलों ब्लॉकों के 27 परीक्षा केंद्रों में रविवार को ये परीक्षा कराई गई और इसमें 95% जो है उपस्थिति दर्ज हुई है। देखिए यहाँ पर बिहार से अपडेट है। आप लोग जानते होंगे बिहार में कल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं कि जॉब लेटर मिलते ही खिले चेहरे। स्टेट में अब 5.65 लाख टीचर। सीएम नीतीश कुमार ने संडे को कहा कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5,65,427 हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास 51,389 शिक्षकों को आज अलग अलग जिलों में नियुक्ति पत्र दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने राजधानी स्थित गांधी मैदान में 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। तस्वीरें आप लोग देख ही सकते हैं। कल जो है नियुक्ति पत्र दिए गए, उसके बाद की तस्वीरें। अंत में एक खबर क्रिकेट जगत से। हम तीसरी बार बने चैंपियन। विजय रथ पर सवार टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके 12 साल बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। भारतीय टीम ने न सिर्फ तीसरी बार टूर्नामेंट जीता, बल्कि वर्ष 2000 में 25 वर्ष पूर्व इसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के हाथों फाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया। तो कल कुल मिलाकर के होली के मौके पर एक बड़ी जीत इंडिया को मिली है। और आपने देखा होगा कल ही एक तरीके से दिवाली भी हुई, अब 2 दिन बाद होली भी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।